हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी के बारे में। ये भारतीय दर्शन का तीसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने बात किया था कपिल के सांख्य दर्शन के बारे में। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने बात किया था शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के बारे में, और ये तीसरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत के दर्शन में। अंत में ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि शंकराचार्य के दर्शन और रामानुजाचार्य के दर्शन में क्या अंतर है, और विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत में क्या अंतर है। तो रामानुजाचार्य ये कहते हैं, रामानुजाचार्य पहली बात तो अलवर सेंट से बिलोंग करते थे। साउथ इंडिया से सब जितने भी भक्ति ट्रेडिशन है साउथ इंडिया से निकला है, मतलब कि दक्षिण भारत से निकला है। दक्षिण भारत में दो तरीके के सेंट होते थे, एक अलवर सेंट होते थे, एक नैनार सेंट होते थे। अलवर सेंट मतलब कि जो विष्णु की पूजा करते थे उन्हें अलवर सेंट कहा जाता था, जो शिव की पूजा करते थे उन्हें नैनार सेंट कहा जाता था, क्योंकि शंकर जी के पास तीसरे नेत्र थे जिसे नैनार कहा जाता था। तो रामानुजाचार्य अलवर सेंट थे, मतलब विष्णु की पूजा करने वाले थे। रामानुजाचार्य कहते थे कि ईश्वर का कोई ना कोई आकार होता है। आकार होने का कारण ये है कि ब्रह्म जो है और जो आत्मा है, अद्वैत मतलब क्या हुआ है पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अद्वैत मतलब आत्मा और ब्रह्म जो है एक दूसरे के पार्ट हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, उन्हें अद्वैत कहते हैं। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, जो एक ही है। एक क्या है? आत्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पार्ट हैं। तो रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पार्ट हैं। ब्रह्म का एक इनकारनेशन है, एक रूप है, और उसी रूप से ये पूरी पृथ्वी जो है वो निकली हुई है। पृथ्वी में जितने भी लोग पाए जाते हैं वो ब्रह्म का ही एक स्वरूप है, ब्रह्म का ही एक रूप है, और ब्रह्म का वो स्वरूप है, ब्रह्म का ही रूप है। इसके होने के कारण ये जो जगत है वो मिथ्या नहीं है, मतलब जगत जो है वो झूठा नहीं है, जगत जो है ये मोह माया नहीं है, जगत जो है वो सच्चा है। जगत में जो आप देख रहे हैं वो चीज सच है, जगत में जो चल रहा है वो सब कुछ सच है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा रामानुजाचार्य कह रहे हैं। रामानुजाचार्य ये भी कह रहे हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें इस जगत में बार बार आना पड़ेगा। इस जगत में आके हम भक्ति मार्ग करेंगे, मतलब भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, भक्ति करेंगे, और इस भक्ति के कारण जितना ज़्यादा हम भक्ति करेंगे उतना ज़्यादा हम ईश्वर के करीब रह पाएंगे। ईश्वर के करीब रह पाएंगे, इसलिए हमें बार बार आना पड़ेगा। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, क्यों? मोक्ष शून्य है। मोक्ष मतलब शून्य, वहाँ कुछ नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें ईश्वर के करीब रहना है। और इस ईश्वर के करीब कैसे रह सकते हैं? भक्ति को बार बार करके, उनके दर्शन पाके। उनके दर्शन कहाँ मिलेंगे? जैसे हम करीब रहेंगे। इस मोह माया भरी दुनिया में हमें, इस मोह माया भरी दुनिया में, जो कि पहले कह चुके थे शंकराचार्य, उनकी फिलॉसफी को एकदम अलग है। बस इसमें सिमिलरिटी क्या है इस थ्योरी में? इनका कहना यह है कि ब्रह्म और आत्मा एक दूसरे का हिस्सा तो है, और उस ब्रह्म ने ही इस आत्मा को बनाया है, और इस दुनिया में जो चल रहा है वो सब सच है। परंतु इस दुनिया में चल रहे चीज़ों को अगर हमें उस ब्रह्म के करीब पाना है, मतलब ब्रह्म के करीब जाना है, तो हमें बार बार आना पड़ेगा, बार बार भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें भक्ति करने में मज़ा आता है। और भक्ति इसी रूप में हो सकती है, इस मानव रूप में ही हो सकती है। इसलिए हम बार बार आएंगे, बार बार भक्ति करेंगे और ईश्वर के करीब बने रहेंगे। ये कहता है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत मतलब क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म कहते हैं, या इसे कहते हैं स्पेसिफाइड नॉन डुअलिज्म। क्वालिफाइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्या है? ब्रह्म पे डिपेंड है। ये जो दुनिया है वो ब्रह्म ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, और हम लोग क्या है? उसके एक पार्ट है। अब आप ये पूछेंगे कि आपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि शंकराचार्य के दर्शन के बारे में, और इस वीडियो में आप बना रहे हैं रामानुजाचार्य के दर्शन के बारे में। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर ये है कि शंकराचार्य ये कहते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक दूसरे का हिस्सा है, जो कि रामानुजाचार्य भी कह रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक दूसरे के हिस्सा है। शंकराचार्य जी ये कहते थे आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। इसीलिए वो कहते थे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ या आप ही ब्रह्म हो, और ये जो संसार है वो मिथ्या है, झूठ है, इल्यूजन है। तो अगर इस झूठ को, इस मोह माया रूपी दुनिया को आपको इसकी सत्यता जाननी है, तो आपको ज्ञान मार्ग के थ्रू जान सकते हैं। आपको ज्ञान मार्ग की प्राप्ति करनी पड़ेगी। यहाँ कोई भक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको भक्ति करना पड़ेगा। क्यों भक्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है? आप कहेंगे भक्ति तो होनी चाहिए। जब शंकराचार्य जी ये मानते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म का पार्ट है,
और आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, इसीलिए वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ पे तो कोई हायरार्की तो है नहीं, ऊंच नीच तो है नहीं। जब तुम ही ब्रह्म हो और ब्रह्म ही आत्मा है तो यहाँ पूजा पाठ किसकी होगी? किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों बराबर हैं भाई। इसीलिए यहाँ पे ज्ञान मार्ग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। परंतु रामानुजाचार्य में ये कहा गया है कि ब्रह्म का एक स्वरूप दे दिया गया है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, ब्रह्म निराकार है। रामानुजाचार्य कहते हैं नहीं, ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म किसी ना किसी रूप में है, विष्णु के रूप में है। इसलिए वहां पे क्या है, वहां हायरार्की वाला रिलेशन है, मतलब तुम ब्रह्म के तो हिस्सा हो पर तुम ब्रह्म नहीं हो। ये विशिष्ट अद्वैत कह रहा है रामानुजाचार्य का, तुम ब्रह्म के हिस्सा हो पर तुम ब्रह्म नहीं हो। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमेशा भक्ति करनी पड़ेगी उस ब्रह्म के करीब बने रहने के लिए। रामानुजाचार्य जी ये कह रहे हैं कि उस भक्ति करते रहोगे तो उस तुम ब्रह्म के करीब रहोगे, तुम्हें मोक्ष पाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोक्ष मतलब शून्य। परंतु शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जिस समय तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि का जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा उस दिन तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तो विशिष्ट अद्वैत मतलब क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म मतलब कि यहाँ पे आप डिपेंडेंट हैं ब्रह्म के ऊपर, ब्रह्म ही आपको बनाया है और ये जगत मिथ्या नहीं है, ये जगत सत्य है। इस जगत में जो चीज़ें हो रही है वो सच में हो रही है, ये रामानुजाचार्य कह रहे हैं। और उनका कहना है कि आपको मोक्ष प्राप्त करने की चाहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष मतलब शून्य होता है। वहाँ पे जाके आप करोगे क्या? वहाँ पे तो कुछ नहीं है। कम से कम ईश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा आपको करीब बनना है तो लगातार आपको भक्ति करनी पड़ेगी। परंतु शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि आपको ये जगत जो है वो मिथ्या है, झूठ है, और आपको भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। तो ये था बेसिक डिफरेंस रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत और शंकराचार्य के द्वैतवाद फिलॉसफी में। होप दैट कि आपको ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक बहुत ही सरल और सटीक भाषा में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे द्वैतवाद के बारे में। द्वैतवाद के बारे में बात करेंगे जिसको माधवाचार्य ने दिया था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।